हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूं आज एक केमिस्ट्री का नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए दोस्तों, इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में जानते हैं। ये चैप्टर आपसे क्या कहता है? यहां इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। अब यह क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है छांटना। सर छाटा तो आपने चैप्टर 1 में भी था। हाँ बिल्कुल छाटा था। सर आप चैप्टर 2 में भी छाटोगे? बिल्कुल। तो ये दोनों अलग होंगे? हाँ जी। चैप्टर 1 में जब हमने छाटा था तो आधार कुछ और था, बेसिस कुछ और था। अब यहां छाटेंगे तो बेसिस कुछ और होगा। आप जब मार्केट जाते हो, या मैं एग्जांपल लेता हूं पल्सेस का या दाल का, आप दाल को जो छाट सकते हो तो उसके काफी तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, आप दाल को छाट रहे हो रंगों के आधार पर। हरे रंग की दाल एक तरफ, लाल रंग की दाल एक तरफ, पीले रंग की दाल एक तरफ। जब आप इस तरह से छाटते हो, शारीरिक बनावट, शारीरिक आकार, शारीरिक जो ये रंग जो होता है, जब इन सब चीजों को देखकर आप छाटते हो, हम उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। जब आपके पास छाटने का आधार बदल जाता है, अगर आप इन्हीं दालों को फिर से छाटो, विटामिन ए बी वाली एक तरफ कर दो, विटामिन सी वाली एक तरफ कर दो, विटामिन डी वाली एक तरफ कर दो, इस तरह से अगर आप लोग करते हुए हैं तो इस तरह के आधार को हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल कंपोजिशन जो होती है, जिन केमिकल्स के आधार जिनसे वो बने हैं उनके आधार पर छाटना कहलाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जब मैंने मैटर को छाटा था, पदार्थ को छाटा था चैप्टर 1 में, तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था। हमने उसको छाटते समय उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखा था। तो इसीलिए 3 ग्रुप बनकर आए थे, ठोस, द्रव और गैस। अब जब हम छाटेंगे तो यहां छाटते समय देखते हैं कि उनको किन आधारों पर छाटा जाएगा और कितने ग्रुप में वो बंटकर आएंगे। आपको समझना है सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण जो चैप्टर 1 में था, रासायनिक वर्गीकरण जो अब हम पढ़ने वाले हैं। रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दोनों आधार अलग अलग हो गए, ठीक है ना। दोनों आधार क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। तो हम यहां मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे, मैटर के बारे में जानेंगे। तो मैटर के बारे में तो खैर आप जानते हैं कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। कोई भी चीज जगह घेरे मैटर कहलाती है। चलिए आते हैं यहां देखते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। आगे, हाउ डू दे एग्जिस्ट इन नेचर? सॉलिड, लिक्विड, गैस अब वातावरण में, पर्यावरण में अगर मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं? मैटर, डू दे एग्जिस्ट एज प्योर? क्या वो प्योर होते हैं? और दे एग्जिस्ट एज मिक्सचर और सब्सटेंस? जब पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो क्या वो प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, या फिर वो अशुद्ध यानी मिक्सचर के रूप में भी मिल जाते हैं? अब इन सब चीजों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। इन सब चीजों के जवाब लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन चैप्टर कॉल्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद में इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आगे आएंगे, देखेंगे हम लोग। मैटर जो है हमें पता है, पदार्थ जो है हमें पता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको अभी हम पार्टिकल बोल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम उनको मॉलिक्यूल बोलेंगे। हम आने वाले टाइम में उनको क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। चलिए, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। अब देखते हैं, शुगर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर। हमें पता है कि चीनी जो है वो किसकी बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, चीनी के ही। इसी तरह से नमक भी अपने अपने टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, सॉल्ट का, ठीक है ना। आगे आपने देखा, इसी तरीके से सब्सटेंस जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना होता है। तो जो सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है उसको हम बोल देते हैं क्या? उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? प्योर, शुद्ध बोल दिया करते हैं। जो सब्सटेंस एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का बना होगा, एक ही प्रकार के कणों का बना होगा, वो क्या कहलाएगा? प्योर कहलाएगा। जिसमें कण जो है एक या ज्यादा प्रकार के आ जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा। वैसे शुद्ध और अशुद्ध को मुझे ज्यादा तरीके से बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखते हुए आए हमने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन के अंदर। चलिए फिर भी
अपने स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। देयर इज अ मैटर लाइक सॉइल, फिर भी अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिसके सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं उसको हम प्योर की कैटेगरी में रखते हैं। जिसके सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? प्योर की कैटेगरी में रखते हैं। पर यहां हमसे क्या बोला है? बट देयर इज मैटर लाइक सॉइल। आप सॉइल को उठा लो, मिट्टी को उठा लो, देयर इज मैटर लाइक सॉइल, मिल्क कंटेन मेनी सब्सटेंस। सॉइल और मिल्क देखने में तो प्योर लगते हैं पर ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां दिया हुआ है कि जो सॉइल है वो कंटेन करता है, किस किस को कंटेन करता है? सॉइल कंटेन करता है ब्रोकन रॉक्स, वो पत्थर के टुकड़े, सैंड, रेत, क्ले, चीनी मिट्टी, ह्यूमस और इस तरह की चीजों से मिलकर वो सॉइल बनी होती है। अब इतने सारे पार्टिकल से अगर बना हुआ है तो मैंने तो कहा था प्योर कौन सा होता है? जो सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं। पर सॉइल दिखने में लगता है सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे पर असल में क्या है? पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हो गए। तो सॉइल दिखने में कैसी है? प्योर जैसी है, पर वो असल में प्योर नहीं है। उसी तरीके से मिल्क आप देखेंगे तो आपको सारा मिल्क ऐसा लगेगा सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है जब हम नॉर्मल आइस, नेकेड आइस से देखते हैं। पर उसके अंदर में भी फैट पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब मिल्क जो इतने सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी एक तरह के पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, तो वो भी प्योर नहीं है साइंटिफिकली देखा जाए तो। बिल्कुल जी। तो इसी तरीके से जब ये जो साइंस के अंदर में जो कॉम्प्लिकेसी पैदा हो रही है, जटिलताएं जो आ रही हैं, इनको हम यहां सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहां इस साइंस में हम पढ़ेंगे कि किन को साइंस की भाषा में प्योर बोला जाएगा और किसको साइंस की भाषा में प्योर नहीं बोला जाएगा। हमारे देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें उनको केमिकल आधार पर छांटना है कि कौन सा प्योर है और कौन सा नहीं। चलिए आगे बेटा देखते हैं आगे। प्योर और इम्प्योर, मैटर को दो ग्रुप में बांट दिया। केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम मैटर का करते हैं तो वो दो ग्रुप में बढ़ जाता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया, पदार्थ को हमने केमिकली बांट दिया। उसके बाद देखेंगे प्योर के अंदर में मैंने शुगर और कॉमन सॉल्ट को रख दिया, ठीक है ना, चीनी, और सॉइल और मिल्क को मैंने इम्प्योर में रख दिया। अब मैटर आपको क्लियर हो गया। तो अब हम यहां ढंग से, इसने जो बोला हुआ है कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसके पास एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। आगे आप देखेंगे कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ, तो इम्प्योर वाले में एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स हो गए। आगे और देखते हैं और क्या चीजें समझने को मिलेंगी हमें कि प्योर को और आगे फर्दरली क्लासिफाई किया जा सकता है। मैटर के अंदर प्योर आया और इम्प्योर आ गया, ये तो क्लियर हो गया। प्योर को जब हम देखते हैं, प्योर को और ज्यादा पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्योर को अब पार्टों में जो डिवाइड किया गया है वो है एलिमेंट और कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक, जिसके लिए मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में मौजूद रहूंगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें कंप्लीट तरीके से मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानकारी दे रहा हूंगा। अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहां पर इम्प्योर, जो ये इम्प्योर है उसको भी दो ग्रुप में बांट लेते हैं। इम्प्योर को भी दो ग्रुप में बांट लेते हैं। जो इम्प्योर होता है उसको हमने मिक्सचर बोल दिया, और मिक्सचर जो होता है वो भी हम लोग यहां उसको भी दो ग्रुप में बांट लेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बारे में, यानी इन शॉर्ट आपको ये क्लियर हो गया कि मैटर को जब हम क्या करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उसका रासायनिक वर्गीकरण जब हम करते हैं, कौन सा वर्गीकरण? रासायनिक। जब हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो रासायनिक वर्गीकरण करते समय आपको याद रखना है, पदार्थ जो होता है वो शुद्ध पदार्थ और यहां पर इम्प्योर यानी अशुद्ध पदार्थ में कन्वर्ट होगा। फिर शुद्ध जो प्योर जो होता है उसको हम तत्व और यौगिक भी बोल दिया करते हैं। और मिक्सचर्स को हम देख लेंगे, कैटेगरी में बांट लेंगे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की।
इन शॉर्ट पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ये है। एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एलिमेंट कंपाउंड पढ़ाने की, एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा होमोजेनियस हेटेरोजेनियस को पढ़ाने की और चैप्टर को आगे आपको अच्छे से समझाने की। बेटा तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लगता है कि आपका मिसिंग है या आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके पास में जल्दी ही हाजिर रहूंगा उन सवालों की वीडियोस को लेकर।